शर्जील साहब ये बता दें कि साकिब निसार साहब का बयान आपने सुना होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले से जो उन्होंने अल्फाज बेदोरा भी नहीं सकता। उसके अलावा ये आइनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त किस स्टैंड पे खड़ी है? सर इसी से रिलेटेड है, एक तरफ जो है ना वो आइनी तरमीम और दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आ गया है, पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है, किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ या आइनी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी कोई किसी भी शख्स के हक या खिलाफ नहीं है और पीपल्स पार्टी का देरीना मुतालबा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ और बाकी जो पार्टीज़ थी उनके साथ बैठकर एक साइन हुई थी। उसमें पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ज़रिए लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके, लोगों को उनके दरवाजे पर इंसाफ मिल सके। ये ना हो कि 25-25, 30-30 साल लोगों को लग जाएं सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में एक नहायत ही अहम मुकदमा है जो कि सबके लिए आई ओपनर है कि उस हस्ती ने जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, उसको उनकी लिए उनकी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका। उनका अदालती कत्ल हुआ और उस कत्ल के नतीजे में मैं समझता हूं कि वो उस सिर्फ एक लीडर का कत्ल नहीं हुआ, एक पार्टी के लीडर का कत्ल नहीं हुआ, वो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का कत्ल हुआ, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल था, वो कत्ल पाकिस्तान की आवाम का कत्ल था। क्योंकि अगर वही शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब अगर वो ज़िंदा होते तो आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो ऐसी नहीं होती। आज जो मुसलमान मुल्क जो आपस में बटे हुए हैं वो इस तरह नहीं होते। तो पूरे पाकिस्तान के साथ जाती की उस वक्त की जुडिशरी ने, उस वक्त के जजेस ने, और फिर जिस तरीके से एक अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएं और इनको साबिका जस्टिस भी नहीं कहा जाए। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग इस मुल्क के कानूनी जो है हिस्ट्री में जो है वो एक काला बा जो है के तौर पे जाने जाएंगे। तो अदालती रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी चाहती है और मैंने कहा कि 45 साल लगे हमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को इंसाफ दिलवाने में।